हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल खुशी एजुकेटर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है सो यस सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक टू माय वीडियो ताकि आप करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ कनेक्ट रह सके। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन जॉब एंड यस होम ट्यूटर जॉब, स्टूडेंट प्लेस जॉब, सारी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती हूँ। सो यस लेट्स स्टार्ट इट। अब शुरू करते हैं हम। तो आज का जो मेरा करियर अपॉर्चुनिटी है वो है हमारा टीचर ऑन प्लेटफॉर्म। यस गाइस, इससे आप कैसे कमा सकते हैं मैं बताती हूँ। तो इस वीडियो में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला, वेबसाइट का रिव्यू, थोड़ा ओवरऑल मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊंगी। दूसरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप इसका फिलअप कर सकते हैं। ओके, स्किप मत करना क्योंकि मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसके स्टेप्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पे दिखाऊंगी मैं, लैपटॉप पे जिसे कहते हैं बेसिकली। हाउ टू स्टार्ट, तीसरा आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे आपसे कैसे कनेक्ट रहेंगे, या आप कैसे बच्चे ढूंढेंगे। तो हम इसके बारे में आज बात करते हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले मैं इसका रिव्यू देना चाहूंगी। तो यस, अगर आप 12th पास आउट है, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, पीजी यूजी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, ठीक है, जॉब सीकर्स है, अगर आपको जॉब की तलाश में है या जॉब कर रहे हैं आप, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं। ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। ये ऑनलाइन भी आपकी मदद करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या होम ट्यूटर प्लेटफॉर्म है। आपको घर पे भी, बच्चों के घर पे भी जाना पड़ेगा या बच्चे आपके घर पे भी आ सकते हैं, ठीक है। इतनी यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। सो यस, ये फुल टाइम पार्ट टाइम आप दोनों वे में आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। ओके, ये आपको बहुत अच्छी फ्रीडम देता है कि जो बच्चे आपकी लोकेलिटी से दूर है उनको भी आपके प्रोफाइल पे ले आता है, और जो आपकी लोकेलिटी के पास है उनको भी आपकी प्रोफाइल से ये लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इजी और क्विक पेमेंट हो जाती है, इसकी कोई ज्यादा झंझट नहीं होता इसमें, ठीक है। बच्चे जो होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे टीचर्स को ढूंढते हैं। यस गाइस, बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे टीचर्स को ढूंढते हैं। आपको ज्यादा अपना सिर खपाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड या ये ऑनलाइन होता है, स्टूडेंट के प्लेस में होता है, टीचर के प्लेस में भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है टीचर अपने आप से चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे साइकोलॉजी पसंद है तो मैं साइकोलॉजी चूज करूंगी। अगर बच्चा कोई साइकोलॉजी ही ढूंढ रहा है और वो मेरे पास खुद चल कर ही आएगा। ओके, अब यस, आप यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ऑनलाइन टीचिंग का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, ठीक है। फिर सब्जेक्ट और कोर्स से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है असाइनमेंट, कि भाई किसी बच्चे को असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। वोकेशनल कोर्स, अगर म्यूजिक में आप अच्छे हैं, डांस में अच्छे हैं, तो यस, ये प्लेटफॉर्म आपको पूरी पूरी फ्रीडम देता है। तो या आप इसमें से चूज कर लीजिए आपको अपना करियर किस में बनाना है टीचर ऑन के साथ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आए, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं टीचर ऑन पे ट्यूटर बनने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। आपको कॉइन्स तभी मिलेंगे जब आप किसी फ्रेंड को वो अपना जो प्रोफाइल है वो रेफर करेंगे, मीन्स जो से टीचर ऑन को रेफर करेंगे, तब आपके जो पॉइंट्स हैं वो अर्न होंगे, ठीक है। ये है, इसमें कोई प्रीमियम का चक्कर भी है, ठीक है। आप प्रीमियम पैकेज लेंगे तो आप बच्चों से ज्यादा जल्दी मतलब कांटेक्ट में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फोन नंबर मिल जाता है, और जो फ्री पैकेज वाले लोग होते हैं वो जो है उनको फोन नंबर नहीं दिखता। तो इसलिए आपके ऊपर है ये, आपको अगर प्रीमियम चूज करना है तो आप प्रीमियम भी चूज कर सकते हैं इनका पैकेज। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग एज अ टीचर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये गाइस, मैं अपने टीचर ऑन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हूँ। ओके, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो यस गाइस, हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर करने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है और वो क्या क्या मतलब पढ़ाती है, क्या क्या स्किल्स है उनके पास, ताकि मुझे भी आइडिया मिल जाए कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, ठीक है। एक क्राइटेरिया मिल जाएगा हमें। ये देखिए, ये 2 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें, और इन्होंने अपने जो
पर आवर के हिसाब से 2 घंटे के इन्होंने रखे हैं $0.95। ओके, सो इनको देखिए 1 साल का एक्सपीरियंस है, इन्होंने अपने डॉलर देख लीजिए। अब ये देखिए 0 ईयर एक्सपीरियंस है गाइस। अगर आपके पास 0 ईयर एक्सपीरियंस भी है तब भी आप यहाँ पे कमा सकते हैं। ओके, सो यस, अब हमें डाउट क्लियर हो गया कि भाई हाँ, जो खुशी कह रही थी वो सच कह रही थी कि यहाँ पे 0 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोग भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जॉब्स की। तो यस, यहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। मैं होम टीचिंग वाली जॉब पे एक बार देखती हूँ कि भाई क्या क्या है सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे मांग रहे यूपीएससी IAS होम ट्यूटर की ज़रूरत है, किसमें? पश्चिम बिहार में। ठीक है, पश्चिम बारिसा में। ठीक है, तो यस, 1 घंटे के ये लोग दे रहे हैं आपको, पर महीने का ये लोग देखिए आपको दे रहे हैं $27। ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, सो आपको इनसे कनेक्ट होना है तो हो जाइए। ओके, अगर आपको इससे कनेक्ट होना है तो हो जाइए। तो मतलब अपने अनुसार देख लीजिए कि पर डे ये देखिए $4 आपको दे रहे, $3 दे रहे आपको पर आवर के। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप हो जाइए कनेक्ट। अब हम यहाँ पे एज अ टीचर अप्लाई करते हैं। सो यस, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको गूगल से साइन अप होना है, फेसबुक से या ईमेल से। आप गूगल पे क्लिक कर दीजिए, आपके ऊपर है आपको किससे साइन अप होना है। ओके, वी हैव सेंड एन ईमेल, इन्होंने मुझे ईमेल सेंड करा है। अब मैं चेकआउट करूंगी अपने ईमेल बॉक्स में। तो जैसे मैं चेकआउट करूंगी, या यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे ईमेल वेरीफाइड, आई एम अ। अब मुझे चूज करना है इंडिविजुअल टीचर हो या एक कंपनी के टीचर हो। मतलब मैंने यहाँ पे चूज किया है इंडिविजुअल टीचर। फिर मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी, मेरी स्पेशलिटी, स्ट्रेंथ और करंट रोल, मैं एक टीचर हूँ तो वो ही लिख दूँगी। जेंडर मैं चूज करूँगी, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी है एंड मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँगी। अच्छा, ठीक है, मेरे को यहाँ से ये डेट ऑफ बर्थ करनी है मेरी सही। सो यस गाइस, मैं यहाँ से सही कर चुकी हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँ। ये देखिए, अब मुझे अपना क्या लिखना है? लोकेशन। ठीक है, लोकेशन लिखनी है। एड्रेस जो होना चाहिए वो पब्लिकली विजिबल होगा। ठीक है, तो मैं अपना ये लिखूंगी यहाँ पे, रोहिणी। ये देखिए मुझसे ये मांग रहा है, तो मैं अभी तो परमिशन नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं लिखूंगी यहाँ पे रोहिणी, न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, ये लोकेशन सूटेबल है मेरे लिए। पोस्टल कोड मांगा जा रहा है। गाइस, हमने घर का एड्रेस मत देना, बिकॉज यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि जो भी आपकी ये जो डिटेल्स है ये पब्लिकली शो होगी। अगर आपने अपना एड्रेस दे दिया तो हो भी सकता है कि मतलब कोई उसका मिसयूज करे। ठीक है, तो या सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, अपना पोस्टल कोड देकर। फिर आपको अपना यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर, फ़ोन नंबर आप लिखेंगे। जैसे आप अपना फ़ोन नंबर देकर सेव पे क्लिक करेंगे, वैसे ही कहेंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, लिखना है, तो मैं लिखूंगी इंग्लिश। ये देखिए हमें बहुत सारा मिल रहा है यहाँ पे, तो इसमें से ये देखिए इंग्लिश CBSE करके। अब देखिए मेरे पास बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे मेरे को अपना लेवल चूज करना है। ठीक है, कि भाई बिगनर्स को पढ़ाऊंगी, किसको पढ़ाऊंगी मैं? ग्रेड 1। ठीक है, एक ही चीज़ हम चूज कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रेड 6। ठीक है, और ग्रेड 6 से मैं कहाँ तक बच्चों को पढ़ा सकती हूँ? ग्रेड 10 तक। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप 11, 12 डिप्लोमा क्लास के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सेव कर देती हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए ऐड मोर ऑप्शंस पे भी मेरे पास आ गया, पर मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं अगले स्टेप पे जाऊंगी। ठीक है, जैसे मैं अगले स्टेप पे जाऊंगी, मेरे पास एजुकेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मुझे अपनी सारी डिटेल्स फिल आउट करनी। ओके, तो यस, आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो,
रिसेंटली विद योर कंट्री, ओ सॉरी विद योर सिटी, सिटी के साथ आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो आप फिलअप कर लेना। डिग्री क्या ले रही हो, एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ठीक है। तो डिग्री का नाम बीकॉम, और मैं बीए भी कर रही हूँ, तो दोबारा तो मैं फिलअप नहीं करूँगी, जस्ट आपको बताने के लिए एक ड्राफ्ट सा बता दिया मैंने, ठीक है। बीकॉम कर लिया मैंने। अब कितने मंथ हो गया, मतलब स्टार्ट कब किया था मुझे इतना याद नहीं है, तो अगस्त तक तो हो गया था, ठीक है। सो यस, मैं चूज कर लेती हूँ, ठीक है। एंड मंथ, अगर आपने कंप्लीट नहीं करी अपनी ग्रेजुएशन तो आप ये ऑप्शन छोड़ सकते हैं। तो मैंने नहीं करी कंप्लीट, तो मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है लीव ब्लैंक इफ नॉट कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे फुल टाइम देख रही हूँ, पार्ट टाइम जॉब देख रही हूँ, या डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड कुछ देख रही हूँ। तो बेसिकली है मेरा फुल टाइम, ठीक है। स्पेशलिटी, मैं टीचर हूँ, मैं डाइट से पढ़ रही हूँ, ठीक है। स्कोर्स तो अभी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स ही आए हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती, तो सेव कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगी ओके, तो अब मुझसे ये क्या पूछ रहा है, मेरी दूसरी ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सामने कर रखा हो, जैसे मैं ड्यूल डिग्री कर रही हूँ अभी, बीकॉम बीए ये सब कर रही हूँ, तो फिर आप भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। वेल मैं यहाँ पे फिलअप नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी, ओके। यस गाइस, अब मुझसे ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पूछ रहा है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ, इंटर्न हूँ, बेसिकली ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो या गवर्नमेंट स्कूल करूंगी मैं, ओके। अब मैं यहाँ पे थी ग्रेड फर्स्ट के टीचर थी यहाँ पे, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया था यहाँ पे। एंड या मेरा मन जो था वो सितंबर में था, क्योंकि मैं टीचिंग में डिप्लोमा कर रही हूँ, तो यस, ठीक है। फिर उसके बाद अभी तक है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन मैं नहीं देना चाहती, सेव कर दिया मैंने। ये मेरी फुल टाइम थी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब फुल टाइम ही होती है, 1 बजे तक फ्री हो जाती थी मैं वहां से। सेव पे क्लिक करके और भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, जिसमें होम ट्यूटर हो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि होम ट्यूटर हो आप, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे थाई गवर्नमेंट स्कूल आ गया है, ओके। आप इसको डिलीट कर, एडिट भी कर सकते हैं, रुको मैं एडिट कर देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे थाई गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़ो, यहाँ हमें लिखना है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, कोई नहीं है, तो 1 मिनट। गवर्नमेंट स्कूल टीचर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं सेव अपडेट कर दूंगी, सॉरी, ठीक है, हो गए गवर्नमेंट स्कूल टीचर, ठीक है। गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी अब मैं। अब मेरे को यहाँ पे अपनी फीस स्ट्रक्चर पेमेंट कर, मतलब यहाँ पे अप्लाई करना है। तो या पर आवर अपनी मर्जी से आप देख लीजिए, डेली का देख लीजिए, वीकली, मंथली, ओके। मैं पर आवर के हिसाब से जो मेरी मिनिमम फीस है, फी जो होनी चाहिए वो इंडियन रुपी में यहाँ पे आप लिखिए, जो मेरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 500 रुपये। क्यों? क्योंकि
मैं हर एक सब्जेक्ट में फोकस करना चाहती हूँ, और जो मैक्सिमम फीस होनी चाहिए वो मेरी है 800 रुपये। यस गाइस, क्योंकि ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हो, उसके इंटरनेट की फीस, ये सब का खर्चा भी तो आप खुद ही भरेंगे। और फीस डिटेल के लिए आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, अपना नंबर लिख देना यहाँ पे, ओके, या मेल लिख देना, ठीक है। फिर ईयर ऑफ टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, मेरा 7 साल का है, ठीक है। अगर आप घर पे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको जोड़कर भी आप लिख सकते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन का, जो भी आपने पढ़ाया है, देख रहे, तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं ऑनलाइन एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो आपके पास भी है अगर, तो यस आप लिख सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ईयर्स पूछे जा रहे हैं, तो यस 7 लिख दीजिए, ईयर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे अलग से पूछा जा रहा है कि आपका ईयर जो है ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस में वो कितना है, ठीक है। ये आपका मेरे ख्याल से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिला के पूछा जा रहा था, और ये आपका पूछा जा रहा था ऑफलाइन का, तो मेरे को ऑफलाइन में सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है, एंड या ऑनलाइन में जो बच्चों को पढ़ाती हूँ वो मेरा है 4 साल का एक्सपीरियंस, और घर पे बच्चे आते हैं वो तो अलग ही है, ठीक है। आर यू विलिंग टू ट्रेवल टू, नो, अगर आप स्टूडेंट्स के घर पे जाना चाहते हैं तो यस कर देना, ठीक है। आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए अवेलेबल है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा आपके पास डिजिटल पेन है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए अगर नहीं है तो। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप बच्चों की मदद करेंगे होमवर्क और असाइनमेंट्स में, तो आप यस कर देना। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आप फुल टाइम टीचर हो किसी स्कूल या कॉलेज में अभी रिसेंटली, अगर हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी यू आर इंटरेस्टेड है, आप किस लिए इंटरेस्ट कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म में, फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो आप दोनों पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब मैं सबमिट कर दूंगी, जैसे मैं सबमिट करूंगी मेरी 80 टीचिंग डिटेल्स हो चुकी है फिलअप। मुझे लिखना है यहाँ पे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। 80% स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी टीचर को हायर करेंगे यहाँ पे, ओके। डू नॉट शेयर एनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर नहीं करनी। रिज्यूमे में जो है वो सब कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं पावर प्रोफाइल 51.5%, सबमिट पे मैं क्लिक कर दूंगी, ठीक है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी, अब देखिए मेरे पास OTP आएगा मेरे फ़ोन नंबर पे, सो यस मैं अपना OTP वेरीफाई करूंगी अपने फ़ोन नंबर से, ठीक है। तो वो गेट OTP पे क्लिक कर देती हूँ मैं। अब मुझे यहाँ पे फिलअप करने में मैं अपना OTP फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर दूंगी। सो यस यहाँ पे मेरा फ़ोन वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो चुका है। अपलोड करनी है मुझे यहाँ पे मेरी फ़ोटो, ठीक है। एंड यस एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आपका मोबाइल नंबर है वो सिर्फ आपको ही शो होगा, बच्चों को शो नहीं होगा, ठीक है। सो बी काम, यहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिलेंगे बच्चों के थ्रू, आप अपने आप को रेफर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, जैसे सॉरी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको रिव्यूज मिल जाएंगे, ओके। वॉलेट पे आप चेक करेंगे, तो वॉलेट पे जब आप जाएंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, रेफर टू गेट कॉइन्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आपको अपने दोस्तों को देना है, यस गाइस। एंड जैसे ही आपके दोस्तों के पास वो लिंक जाएगा, दोस्त आपकी क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट में कॉइन्स आ जाएंगे, ओके। अगर आपको प्रमोट करना है अपने आप को तो फिर आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा इससे, ठीक है। कैसे मिलेंगे, जो मैं रेफर करूंगी, ठीक है। इनवाइट करना है अपने फ्रेंड्स को, एंड यस अपने प्रोफाइल को आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, ये देखिए ये रही आपकी प्रोफाइल।
ये देखिए, तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर शो नहीं हो रहा, सो आप वरी मत करना, ठीक है। सो यस गाइस, आप ऐसे अपने आप को यहाँ पे एज ए टीचर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड यस, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पे सर्च करना है। ये देखिए, सर्च ऑनलाइन जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अपने हिसाब से आपको यहाँ पे बच्चों को कनेक्ट करके, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करके इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाना है। सो यस गाइस, हम रजिस्टर कर चुके हैं, तो अब बात करते हैं कि कैसे हम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो पोस्ट करेगा क्या, अपनी रिक्वायरमेंट्स को। यस गाइस, स्टूडेंट पोस्ट करेगा कि मुझे या तो होमवर्क में हेल्प चाहिए या तो किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग पोस्ट करेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। फिर दूसरी बात, टीचर अंडरस्टैंड्स। फिर दूसरी बात, वो देखेगा, प्रोफाइल चेक करेगा, ठीक है। फिर वो देखेगा कि टीचर के पास ये स्किल्स है कि नहीं। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को हिंदी में मदद चाहिए, ठीक है, तो वो बच्चा देखेगा कि ये जो टीचर है इसकी हिंदी में अच्छी ग्रिप है कि नहीं है, इसने अपना लैंग्वेज जो है, सब्जेक्ट जो है हिंदी चूज किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो वो टीचर की सारी अच्छे से प्रोफाइल चेक करेगा कि जो अंडरस्टैंडिंग है टीचर की, जो उसका लेवल है, जो सब्जेक्ट है टीचर का, वो स्टूडेंट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा शोज इंटरेस्ट। फिर जो टीचर होती हैं, ठीक है, वो भी इंटरेस्ट शो करती है। इस गाइस, आप भी इस प्लेटफॉर्म पे जॉब सर्च करके स्टूडेंट के प्रोफाइल पे पोस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को। यस गाइस, आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो बच्चे को क्या लगेगा, बच्चे को अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा कि यस, मेरे को टीचर जो है वो खुद आई है तो मैं इससे पढ़ता हूँ, ठीक है। और कैसे शो करोगे अपना इंटरेस्ट, उसको टाइम दोगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम दोगे, उसके जो क्वेश्चंस है अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। और यस, उसके जो डाउट्स होने चाहिए वो उससे बार बार पूछोगे कि और तो कोई डाउट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो आपको पैसे देने वाला है, तो उसके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अब जो लास्ट होता है वो होता है कॉन्टेक्ट देम। आप उससे बातचीत करके भी अपनी जॉब इजीली पा सकते हैं। यस गाइस, आपको फोन नंबर मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप फ्री मेंबर हो इस प्लेटफॉर्म के, तब आप कॉल नहीं कर सकते बच्चे को, पर जो बच्चा है वो आपको कॉल करेगा, ठीक है। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप में है इसके, ठीक है, प्रीमियम मेंबरशिप आपने ले रखा है, तो जो टीचर है वो बच्चे को कॉल कर सकते हैं। इसके जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं टीचर सिलेक्ट होने के। ओके, यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। अब जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं मैं बता देती हूँ कि अगर जो बच्चा है, ठीक है, उसने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है या अनॉय किया है, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। जैसे कभी कभार ये होता है, जो टीचर्स होती है उसको एक बच्चे की प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, वो इसके लिए अप्लाई करती है, ठीक है, अप्लाई करती है। पर जो एक स्टूडेंट है वो देखता है कि भाई एक टीचर ने अप्लाई किया है, ठीक है, टीचर ने अप्लाई किया है, पर वो कंफर्म नहीं कर रहा, तो अब क्या करें, इस स्टेज पे हमें क्या करना है, अब हम स्टूडेंट तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, इसके 3 स्टेजेस, मतलब 3 स्टेप में आप ऐसा बच्चों से कनेक्ट रह सकते हैं। जो पहला है एप्लीकेशन। यस गाइस, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन में आप ये लिखिए कि मैं आपकी प्रोफाइल में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मेरा इतना है, जो आपकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स है मेरी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स भी सेम है, ठीक है। अच्छे से अपने आप को इलेबोरेट करके यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए।
ये भी बोलिए कि मैं पढ़ाती हूँ घर पे यहाँ वहाँ, तो अच्छे से आप एलैबोरेट करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। श्योर। फिर आते हैं शो योर कनेक्शंस। आपको फिर अपने कनेक्शन शो करने होंगे, आपको उनसे कहना होगा कि यस मेरे पास आपकी सारी क्वारीज की डिटेल्स है, मैं आपके लेवल पे काम कर चुकी हूँ पहले भी, ठीक है, आप बच्चे हो मैं भी बच्ची रह चुकी हूँ। ये सब तो हम नहीं बोलेंगे, बेसिकली हमें वहाँ पे ये कहना है कनेक्शन शो करने के लिए कि यस मैंने एमफिल्स कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, और मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी रिसर्च है, वेल साउंड नॉलेज है, ठीक है। अगर आप थोड़े पैसे कम भी देंगे तो मैं इसमें फिर भी काम कर लूँगी। तो आप यहाँ पे बहुत स्मूथ सा एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं, भले ही आप एक बार पैसे कम कर दो तो दोबारा वो बच्चा आपके पास आएगा, तो आपकी अर्निंग डबल ही है समझो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट कॉपी। यस गाइस, कभी कभार क्या होता है कि हम कॉपी कंटेंट लिख देते हैं बच्चों को, तो कॉपी तो बिल्कुल मत करना, अपनी नॉलेज से ही करना। कभी कभार बच्चों के पास क्या होता है, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, क्या पता किसी और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, तो जो बच्चा होता है वो डरता है कि भाई ये टीचर मुझे सही बताएगी कि नहीं बताएगी, और मैं अपने इतने सारे पैसे दे भी दूँ क्या पता। तो इसलिए जो है कॉपी कभी मत करना, ठीक है। भले कुछ भी हो आंसर, आप पूरी एश्योरेंस दो इनको कि मैं जो कंटेंट है वो कॉपी करके नहीं लिखूंगी, ठीक है, ताकि ये जो बच्चा है वो डर के मारे अपने जो फी है वो आप पे इजीली स्पेंड कर सके। यस गाइस, तो आप एज सच अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। सो अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई डाउट है, सॉरी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, या आप मुझसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नीचे कमेंट सेक्शन पे। आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट में शेयर में, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में। ओके, थैंक यू सो मच।